नमस्कार। 1 अप्रैल ये सिर्फ नए वित्तीय साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन से कई नए नियम लागू हो गए हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे जानते हैं कि ये नियम हमारे निवेश को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दें। ये जो सारी जानकारी है, ये सिर्फ सूचना के लिए है। इससे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कौन से नए नियम हैं जिनका असर सीधे सीधे हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं इन्हें जानने के लिए? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव जो आया है वो है ट्रेडिंग और बायबैक के क्षेत्र में। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं या फिर कंपनियों के शेयर बायबैक पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये जो नंबर स्क्रीन पे रहना, ये चौंकाने वाला है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है, उसमें पूरे 150% की बढ़ोतरी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और देखिए, ये बढ़ोतरी सिर्फ फ्यूचर्स तक ही नहीं रुकी है, ऑप्शंस पर भी इसका असर पड़ा है। सरकार का ये कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रिटेल निवेशकों को सट्टेबाजी वाली ट्रेडिंग से बचाया जा सके, जहां अक्सर लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये कितना कारगर होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अगला बड़ा बदलाव है शेयर बायबैक को लेकर। पहले इसका टैक्स सिस्टम समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब इसे बहुत आसान कर दिया गया है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो बायबैक से जो भी मुनाफा होगा, उस पर अब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना ही होगा। मतलब अब कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सीधा साधा टैक्स का नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड और एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में झांकते हैं। यहां भी कुछ बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बदलाव किए गए हैं। म्यूचुअल फंड्स में अब और ज्यादा पारदर्शिता आने वाली है। मतलब अब सारे खर्चे जैसे फीस, ब्रोकरेज, टैक्स, सब कुछ साफ साफ अलग अलग दिखाया जाएगा। और हाँ, अगर कोई एल्गो ट्रेडिंग करता है तो उनके लिए सुरक्षा नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। ये सब कुछ हमारे निवेश को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ही किया जा रहा है। अब आते हैं उन दो बदलावों पर जो शायद सबसे बड़े हैं और जिन पर शायद सबसे कम ध्यान गया है। ये नियम लॉन्ग टर्म निवेशकों पर काफी गहरा असर डाल सकते हैं, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल जो आजकल कई निवेशकों के मन में है, क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी अब टैक्स फ्री नहीं रहा? ये सवाल बहुतों को परेशान कर रहा है। आइए देखते हैं कि इसकी असली सच्चाई क्या है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने अपना एसजीबी सीधे आरबीआई या बैंक से खरीदा है और आप ही उसके ओरिजिनल होल्डर हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैच्योरिटी पर आपका मुनाफा पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर आपने इसे किसी और से, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है, तो अब मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, याद रखिएगा। और अब डिविडेंड से कमाने वाले निवेशकों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है। एक बहुत बड़ी टैक्स छूट थी जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने शेयर खरीदने के लिए लोन लिया है, तो उस लोन के ब्याज को अपनी डिविडेंड इनकम से घटा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसे ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी ने शेयर खरीदने के लिए लोन लिया, तो पहले वो उस लोन पर दिए जाने वाले ब्याज का कुछ हिस्सा अपनी डिविडेंड से हुई कमाई पर टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब ये छूट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब जितनी भी डिविडेंड इनकम होगी, उस पूरी रकम पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हमने काफी सारे नियमों के बारे में बात कर ली। अब समय है ये परखने का कि हमने कितना कुछ समझा है। चलिए एक छोटा सा मजेदार क्विज हो जाए। तैयार हैं? पहला सवाल, शेयर बायबैक से होने वाले मुनाफे पर अब नया टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? आपके ऑप्शन हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। बायबैक से होने वाले मुनाफे पर अब कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा। सवाल नंबर 2, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी खरीदते हैं, तो क्या मैच्योरिटी पर मिलने वाला मुनाफा टैक्स फ्री होगा? इसका सही जवाब है बी। नहीं, इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। याद रखिए, सिर्फ ओरिजिनल होल्डर के लिए ही ये टैक्स फ्री है। तीसरा सवाल स्क्रीन पर है। सरकार ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स यानी एसटीटी में लगभग कितनी बढ़ोतरी की है? और सही जवाब है डी।
फ्यूचर्स पर एसटीटी में 150% की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। सवाल नंबर 4, निवेशकों के लिए डिविडेंड इनकम से जुड़ी कौन सी एक बड़ी कटौती है जिसे अब हटा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी। अब आप शेयर खरीदने के लिए गए लोन के ब्याज को डिविडेंड इनकम से नहीं घटा सकते। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, म्यूचुअल फंड के लिए नया पारदर्शिता नियम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपनी फीस, ब्रोकरेज और टैक्स सब कुछ अलग अलग करके दिखाना होगा।